जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्तिक महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते देखकर देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा कीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब देवताओं के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, सब अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा तो सर्वांग सुंदर गौरव वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान त्रिलोकी में कोई है या कि नहीं। दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी स्मृति का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब स्मृति दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कोई कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिल जाए तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उनके वश में हो गए हैं। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती। हर कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता को रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरड़ा सिचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिड़कार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, तो भी तुम सूख रही हो।
तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं उसे और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर जाती है। सब कोई उसको उठाने लगते हैं, पर वह इतनी भारी हो जाती है कि उठती ही नहीं है। सब कोई कहते हैं कि पाप घाट की माता फिर थी, इतनी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि भाई इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। सब बोले कि ये बुढ़िया माई बहुत भारी हो गई है, उठती नहीं है। तो भगवान बोले कि अगर मैं इसके बाद में एक मतलब बात कहूँगा इसके कान में, तो यह हल्की हो जाएगी, उठ जाएगी। तो सब कहते हैं भाई तू भी अपने मन की निकाल ले, करके देख ले। भगवान जाकर उस बुढ़िया माई के कान में बोलते हैं, बुढ़िया माई तू बिरड़ा सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झुड़कार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो जाती है। भगवान उसे कांधे पर ले जाते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी, वैसे हमारी भी करियो। जैसे उसको कांधा दिया, वैसा हम सबको भी दियो। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास की कथा, जो बहुत ही प्यारी है, सच्ची है और अद्भुत सी है। तो एक घर में एक सास बहू रहती थी। कार्तिक मास आया तो सास ने बहू से कहा, बहू अब कल से कार्तिक मास लग रहा है, तो मैं रोज सुबह कार्तिक मास नहाऊंगी। तो बहू ने जिज्ञासावश पूछा, सासू माँ ये कार्तिक मास क्या होता है, मुझे भी बताओ। तो सास बोली, यह मास भगवान कृष्ण का प्रिय मास होता है। अतः सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठकर नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। तो बहू बोली, माँ यह भी तो बताओ कि नारायण, तारायण और पारायण कैसे किया जाता है। तो सास समझाती हुई बोली कि सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नदी या तालाब में स्नान करो। उसके बाद नारायण यानी कि सूर्य नारायण को अर्घ्य दो और साथ ही ध्रुव तारे का दर्शन करो, जिससे तारायण भी हो जाता है। अब पारायण का मतलब है कि भगवान की पूजा करके रामायण का या भागवत का पारायण करो। पूरे महीने रामायण या भागवत का पाठ करो। तो बहू ने कहा कि माँ कार्तिक मास स्नान से इतना पुण्य मिलता है, तो मैं भी करूँगी। तो सास बोली, नहीं नहीं, तू भी करेगी तो घर का सुबह का काम कौन करेगा। तो बहू बेचारी डर गई, पर उसने मन ही मन ठान लिया। दूसरे दिन सासू जी तो 4 बजे उठी और तालाब में नहाने चली गई। इधर बहू भी पीछे से उठ गई। उसने देखा कि मटके के नीचे का कुंडा पानी से भरा हुआ था, तो वह उसी से नहा ली। उसके बाद उसने छत पर जाकर नारायण, तारायण भी कर लिया। इसके बाद उसने घर का सारा काम भी जल्दी जल्दी कर दिया कि जिससे सासू जी अगर आएंगी तो गुस्सा ना हो। ऐसा करते करते 3-4 दिन निकल गए। बहू सारा काम भी करती और कार्तिक मास का स्नान भी करती। बहू रोजाना कुएं पर पानी भी भरने जाती थी। एक दिन कुएं पर पानी भरने गई तो उससे घड़ा उठ ही नहीं रहा था। तो वह सोचने लगी, अरे रोज तो उठाकर ले जाती थी, आज क्यों नहीं उठा पा रही हूँ। तो यह कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। तो उसने उसे बुलाया और कहा, भाई मुझे ये घड़ा उठवा दो। वो रोज तो उठा लेती हूँ, पर आज नहीं उठा पा रही हूँ। तो नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया कि सासू नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसा होते होते अब तो रोज ही ये नियम बन गया कि बहू से घड़ा उठता नहीं और वह लड़का उसकी मदद करता और वही बात बोलता चला जाता कि सासू नहावे उंडे, बहू नहावे कुंडे। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों बोलते हो। वह बोला, तुम रोज नहाती हो ना कुंडे के पानी से। तो बहू ने कहा कि तुम्हें कैसे पता और तुम्हारा क्या नाम है। तो वह युवक मधुर मुस्कान से बोला कि मुझे सब पता है। बहू ने सोचा कि शायद मैंने कभी बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। फिर बहू ने पूछा, अच्छा चलो तुम्हारा नाम क्या है वो तो बताओ। लड़के ने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, बस यही बहुत है। इस तरह दिन बीतते गए। बहू उससे नाम पूछती परंतु वह नहीं बताता। एक दिन उसने नाम बता दिया कि मेरा नाम दामोदर है। बहू अब उसे दामोदर नाम से पुकारने लगी। उधर
कार्तिक मास पूरा होने को आया तो सासू माँ ने बहू से कहा कि कल मैं कार्तिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी, तो कल तू 5 पकवान बनाना। अब यह सुनकर बहू तो चिंता में पड़ गई कि कार्तिक मास तो मैं भी कर रही हूँ, पर मैं जोड़ा कहाँ से जिमाऊंगी। यह सोचते हुए रात हो गई। सुबह वैसे ही नारायण तारायण किया और पानी लेने कुएं पर गई। देखा तो दामोदर वहीं पर था। उसने दामोदर को अपनी समस्या बताई। अब दामोदर ने कहा कि बहन चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगा जोड़ा जीमने। तो बहू बोली कैसे बुलाऊंगी। तो दामोदर ने कहा तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। बहू कुछ नहीं समझी और वह बोली ऐसे कैसे आ जाओगे। दामोदर बोला तुम इसकी चिंता मत करो, बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। बहू बोली ठीक है। अब बहू घर के अंदर गई और जल्दी जल्दी 5 पकवान बनाए। फिर सासू जी से कहा कि आप जोड़े को बुला लाओ, भोजन तैयार है। सास ने आकर जोड़े को बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर चली गई और गरुड़ घंटी बजा दी। दामोदर अपनी सुंदर सी पत्नी के साथ आ गए बहू के लिए जोड़ा जीमने। वे दोनों रसोई में बैठे और भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आकर चौक में सासू जी के भी जोड़े को भोजन परोसने लगी और रसोई में बैठे दामोदर और उनकी पत्नी को भी भोजन परोसने लगी। थोड़ी देर बाद सासू का जोड़ा जीम लिया। बहू ने देखा सासू माँ ने तो जोड़े को पैसा कपड़ा सब कुछ दिया। तो बहू रसोई के अंदर आकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान दामोदर सब कुछ समझ गए। प्रभु ने कहा तुलसी दल मेरे हाथ पर अर्पण करो। तो बहू झट से तुलसी का पत्ता लाई और रुक्मणी दामोदर के हाथ पर रख दिया। तो देखा तुलसी तो सोने का सिक्का बन गई। बहू अब तो अचंभे में पड़ गई और बोली आप कौन हो। दामोदर मधुर मुस्कान के साथ बोला तू तो बहुत ही भोली है, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं कृष्ण और ये मेरी रुक्मणी है। इतना कहकर भगवान ने उसे अपने साक्षात दर्शन दिए। बहू तो देखती ही रह गई और भगवान के श्री चरणों में गिर गई और कहने लगी प्रभु मुझे माफ करना, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और जीम कर चले गए। उधर सासू माँ का जोड़ा भी जीम कर चला गया। अब सासू जी ने कहा कि चल बहू हम दोनों भी भोजन करते हैं। तो इधर रसोई में देखा तो क्या 2 थाली भरी है, हीरे मोती मणिक से भरी हुई है। कलश भी सोने का हो गया है और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह मिले। सासू जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। सास बोली बहू तू तो बड़ी भाग्यवान है, तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं रुक्मणी जी के साथ आए थे। इस तरह सास बहू दोनों मिलकर कार्तिक मास संपन्न हुआ। तो हे कार्तिक भगवान जैसा आपने बहू को दिया वैसा कार्तिक मास नहाने वाले सभी को देना। तो जय हो कार्तिक भगवान की, जय हो श्री कृष्ण और विष्णु भगवान की जय। अब हम आपको सुनाएंगे धनतेरस की कथा। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर तथा धनवंतरी की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन अगर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो समझो उस भक्त का घर धन धान्य से भर गया। दरअसल कई सौ साल पहले जब देवता और दानवों की लड़ाई में देवता हार गए तो समुद्र मंथन कराया गया। मंथन के दौरान समुद्र से बहुत कुछ निकला जो देवताओं और दानवों में आपस में बांट लिया गया। बाद में हाथ में अमृत का कलश लेकर भगवान धनवंतरी जी निकले। उनके दूसरे हाथ में आयुर्वेद शास्त्र था। असुर और देवता दोनों ही अमृत के लिए लड़ने लगे। बाद में विष्णु भगवान ने माया रचकर देवताओं को ही अमृत पिलाया। धनतेरस को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी हैं, तो उनमें से हम पहले आपको ये वाली कथा सुनाते हैं। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जैसा कहूँ अगर तुम वैसा मानो तो फिर मेरे साथ चल सकती हो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ पृथ्वीलोक पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहीं ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे भगवान ने मना किया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से अब रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब सारे फूल लगे थे।
सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान के खेत से गन्ने की चोरी का अपराध कर बैठी हो। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो ही मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। जब विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कभी नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूर्ण हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। कल तेरस का दिन है। तुम कल घर को लीप कर पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन मास में बोई रानी तुलसा, कौन मास में बोई रानी तुलसा, कौन मास में भई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। शाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, शाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में भई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कौन मास में होई तेरी पूजा, कौन मास में होई तेरी पूजा, कौन मास में भई पटरानी महा पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में होई तेरी पूजा, कार्तिक मास में होई तेरी पूजा, माघ मास में भई पटरानी महा पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन रामा, 56 भोग 36 व्यंजन रामा, फिर तुलसी हरि एक नमामि नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे, सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति का दान दियो महारानी, दियो महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो।
जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी, जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी, उसको पूजे ब्राह्मण खतरी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने, अपना प्यार और सहयोग अवश्य दें। तो मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।